इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग तरह के जीयूआई बनाएंगे। अभी तक हम लोग जितना वीडियो पढ़े हैं उसमें हम लोग लेआउट मैनेजर्स, बहुत सारे अलग अलग लेआउट मैनेजर्स को ट्राई किए, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ जीयूआई बनाएंगे जिसमें हम लोग कोई लेआउट का यूज नहीं करेंगे। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं नो लेआउट मैनेजर। नो लेआउट मैनेजर में हम लोग कंपोनेंट्स को उसका लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं कि कंपोनेंट को कहाँ रखना है, और कंपोनेंट का साइज क्या होगा ये भी हम उसके साथ डिफाइन कर सकते हैं। और इस तरह के जीयूआई को बनाने के लिए हम लोग जहाँ पे हम लोग लेआउट मैनेजर लिखते थे हम लोग वहाँ पे हम लोग नल लिखेंगे, मतलब कोई लेआउट नहीं देंगे। और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नो लेआउट, मतलब नल, कोई लेआउट नहीं। तो जहाँ पे लेआउट मैनेजर लिखते हैं वहाँ पे हम लोग नल देंगे। और एक और काम करेंगे, हर कंपोनेंट के साथ हम लोग सेट बाउंड मेथड का यूज़ करेंगे, और उसी सेट बाउंड मेथड के अंदर में हम लोग डिफाइन करेंगे कि कंपोनेंट का लोकेशन क्या होगा और कंपोनेंट का साइज क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हम लोग एक डायलॉग बनाएंगे, और उस तरह के डायलॉग को बनाने के लिए हम लोग को दो बटन का जरूरत पड़ेगा। तो हो सकता है हम लोग AWT बटन यूज करें, या फिर हम लोग स्विंग का बटन भी यूज कर सकते हैं, जे बटन। और बटन के साथ हमको लेबल का यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर यू श्योर वांट टू डिलीट और डू यू वांट टू सेव, और इस तरह का कुछ मैसेज हम लोग उस लेबल में, या फिर जे लेबल, मतलब हम लोग स्विंग का भी यूज कर सकते हैं या फिर AWT का यूज कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग को एक कंटेनर का जरूरत पड़ेगा जिसके ऊपर में ये दोनों बटन और लेबल रहेगा। तो कंटेनर हम लोग जे फ्रेम भी यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेम यूज कर सकते हैं, आप सबको यूज करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। या फिर एक और नया चीज हम लोग इस प्रोग्राम में ट्राई करेंगे, जे डायलॉग। जे डायलॉग भी एक तरह का कंटेनर है जो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे इस प्रोग्राम में। तो चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्विंग को और AWT को इंपोर्ट किए हुए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं क्लास हम बनाए हैं नो लेआउट मैनेजर डेमो क्लास, और जे फ्रेम को हम एक्सटेंड किए हैं। यहाँ कुछ हम कमेंट किए हैं, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं जे फ्रेम, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कैसे हम लोग किसी क्लास को जे फ्रेम से एक्सटेंड करते हैं या फ्रेम से एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या करेगा, एक टाइटल लेगा, और टाइटल यहाँ पे हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट एफ है, और ये इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये टाइटल यहाँ पे जा रहा है। और यहाँ पे साइज और रिसाइजेबल और यहाँ पे सेट विजिबल ट्रू कर रहे हैं। रिसाइजेबल यहाँ देखिए, जब हम लोग ये सेट रिसाइजेबल यहाँ पे फॉल्स किए हैं, यदि कुछ नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू रहता है, और हम लोग उस जो भी वो विंडो खुलता है, जो कंटेनर खुलता है, उसके कॉर्नर को पकड़ के हम लोग उसको रिसाइज कर पाते थे, यदि आपको याद होगा। यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं सेट रिसाइजेबल फॉल्स, और यहाँ पे उसका साइज हम लोग डिफाइन कर दिए हैं और सेट विजिबल ट्रू कर दिए हैं। और इस क्लास के अंदर में हम लोग सबसे पहले उस जो जे फ्रेम है उसका टाइटल हम लोग सेट कर रहे हैं, ये टाइटल रहेगा नो लेआउट डेमो। और यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जे फ्रेम को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जे फ्रेम को जब भी यूज करते हैं तो हम लोग को कंटेनर का एक जरूरत पड़ता है। तो कंटेनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है कंटेंट पेन, और गेट कंटेंट पेन हम लोग यहाँ पे यूज कर कॉल कर रहे हैं। फिर कंटेंट पेन में सेट लेआउट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई लेआउट हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं, यहीं पे हम लोग बॉक्स लेआउट, बॉर्डर लेआउट लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी नल लिखे, यानी नो लेआउट, कोई लेआउट नहीं। और हम यहाँ पे जे लेबल को यूज कर रहे हैं। जे लेबल में मैसेज दे दिए हैं कि जब भी हम लोग नो लेआउट यूज करते हैं, जब यहाँ कोई लेआउट नहीं रहता है, तो हमको हर कंपोनेंट के साथ सेट बाउंड मेथड का यूज करना पड़ता है, और दिखाना पड़ता है कि इस कंपोनेंट को कहाँ रखना है। तो आप देखें यहाँ पे 20 बाई 20 है, यानी x और y का वैल्यू 20 है, और इस जो ये कंपोनेंट है जो जे लेबल, इसका साइज है 180 बाई 20, ये साइज है कंपोनेंट का, जे लेबल का। उसी तरह हम लोग एक बटन बनाए हैं यस, उसके ऊपर हम लोग यस लिखे हैं, और फिर उस यस बटन जो है इसमें भी सेट बाउंड का यूज़ किए हैं, और इसका भी लोकेशन हम लोग बताए हैं। उसी तरह एक नो बनाया है, इसमें भी सेट बाउंड किए हैं, नो डॉट सेट बाउंड, और इसका भी लोकेशन डिफाइन किए हैं। उसके बाद ये तीनों कंपोनेंट को कंटेंट पेन पे ऐड किए हैं। कंटेंट पेन डॉट ऐड मैसेज, कंटेंट पेन डॉट ऐड यस, कंटेंट पेन डॉट ऐड नो, हर कंपोनेंट को हम लोग ऐड कर दिए हैं। और जब हम लोग इसको रन करेंगे, चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं रन कर रहा है, और हम इसको रिसाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये बटन दोनों बन गया है, और आप ये देख सकते हैं हम लोग जे फ्रेम बनाए हैं, इसलिए स्विंग जैसा इसका आउटपुट आया है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, यहाँ देखिए आप कंटेंट पेन डॉट सेट लेआउट में हम लोग नल किए हैं। यदि हम इस चीज़ को कमेंट करके रन कराते हैं, तो आप देख सकते हैं एक ही बटन हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखिए बटन है इस पे, और यहाँ पे नो बटन है, और ये सब ओवरलैप हो गया है एक दूसरे के ऊपर, यानी ये नो लेआउट नहीं हो रहा है, बल्कि कोई लेआउट इसमें अप्लाई हो जा रहा है। रिसाइज तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं क्लियरली कि कैसे ये इसका कंपोनेंट ओवरलैप कर गया है यहाँ पे। तो चलिए इसका जो कमेंट है इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ पे। एक और चीज़, यहाँ पे हम लोग जे फ्रेम जो यूज़ किए हैं, चलिए जे फ्रेम को यहाँ पे हटाते हैं और जे डायलॉग यूज़ करते हैं। जे डायलॉग को भी यूज़ करके हम लोग सेम चीज़ अचीव कर सकते हैं। यहाँ से जे डायलॉग किए,
और हमको यहाँ पे भी जे डायलॉग लिखना पड़ेगा, जे डायलॉग का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एफ। और चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पे, और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं सेम हमको आउटपुट मिल रहा है, यानी जे डायलॉग या फिर जे फ्रेम दोनों से हमको सेम आउटपुट मिल रहा है। एक डिफरेंस है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो टाइटल बार जो है उसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई हमको आइकन नहीं मिला है। ये कम्प्लीटली डायलॉग जैसा, एकदम ओरिजिनल डायलॉग जैसा दिख रहा है हमको। लेकिन पहले वाला जो था, चलिए हम लोग पहले वाला भी एक बार देख लेते हैं। और आप पहले वाला देख सकते हैं यहाँ पे हम अंडू कर दिए हैं, जे फ्रेम को यूज़ किए हुए हैं, और पहले वाले में यहाँ पे ये आइकन है। तो यदि आपको डायलॉग बनाना है तो बेटर रहेगा कि आप जे डायलॉग को एक्सटेंड करके बनाइए। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कोई आइकन नहीं मिलेगा और ओरिजिनल वो डायलॉग जैसा आपको दिखेगा। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में ये समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग अपना GUI बना सकते हैं बिना किसी लेआउट को यूज़ किए हुए। हमेशा जब हम लोग नो लेआउट का यूज़ करते हैं तो जहाँ पे हम लेआउट को अप्लाई करते हैं वहाँ पे नल देते हैं, और हर कंपोनेंट के साथ सेट बाउंड मेथड यूज़ करते हैं। सेट बाउंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट का लोकेशन और कंपोनेंट का साइज डिफाइन करते हैं, और वहीं लोकेशन पे और उसी साइज का आउटपुट स्क्रीन में वो आता है कि कहाँ पे ये कंपोनेंट प्लेस्ड है, ये लेवल कहाँ पे प्लेस्ड है। ये हम लोग सेट बाउंड मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।